ओके, string are immutable, last topic था. Next is searching. It is the process of checking occurrence of substring in a whole string or in a substring, finding the occurrence of character string if starting index break and ending index end are given. Okay, so मैंने क्या है find method का या searching का, suppose specific character, specific letter आपको find out करना है from a given string, you have to use find method. ठीक है, तो syntax and concept मतलब ये theory part practically बताती हूँ. ठीक है, suppose एक वेरिएबल दिया है s इज इक्वल टू पाइथन लिख रही हूँ. ठीक है, तो suppose I want to find out the index value of t. ठीक है, या ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर s डॉट फाइंड ब्रैकेट में जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो पाइथन में से मुझे फाइंड आउट करना है t. t एक स्ट्रिंग वैल्यू है, दैट्स व्हाई सिंगल इन्वर्टेड में लिखी. ठीक है, एंड देन एंटर. ठीक है, तो t का इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो, p से 0 1 2. ठीक है, तो एग्जैक्टली इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट है. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट एज फाइंड, अब सपोज ओ फाइंड आउट करना है, ओ की इंडेक्स वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ओ की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 4 आएगा आंसर. ठीक है, तो फाइंड मेथड या सर्चिंग इन पाइथन ऑफ स्ट्रिंग कैसे करते हो कि we have to use find method to search specific letter from a given string. ठीक है, तो t फाइंड आउट करना था तो मैंने फाइंड मेथड यूज किया है. ओ दोनों लेटर्स फाइंड आउट करने थे तो मैंने फाइंड मेथड यूज की है. ठीक है, इसका आउटपुट आता है इंडेक्स वैल्यू में. इन केस स्ट्रिंग आउटपुट नहीं मिला, ठीक है, एस डॉट फाइंड और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जे. ठीक है, अब गिवन स्ट्रिंग में जे कीवर्ड नहीं है, या कीवर्ड बोल रही हूँ, जे लेटर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1. तो फाइंड का आउटपुट -1 जब आएगा जब वो स्ट्रिंग या वो लेटर वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, इंडेक्स इफ फाउंड एंड -1 अदरवाइज. ठीक है, रिटर्न वैल्यू क्या है, एक तो इंडेक्स रिटर्न करता है. ठीक है, मैं टी की इंडेक्स थी, इंडेक्स वैल्यू 2 थी, ओ की इंडेक्स वैल्यू 4 थी. सेम वैसे इन केस जो लेटर आप फाइंड मेथड के अंदर डाल दो, आगे पैरामीटर पास कर रहे हो, वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी गिवन स्ट्रिंग में, तो वो डायरेक्टली -1 प्रिंट करता है. ठीक है, तो जे इसमें नहीं था पाइथन में, दैट्स व्हाई -1 यहाँ पे आउटपुट आ गया. तो याद रखो फाइंड मेथड के दो आउटपुट होते हैं, एक तो इंडेक्स. ठीक है, इन केस वो लेटर फाइंड आउट हुआ उस स्ट्रिंग वैल्यू में तो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा. एल्स वो लेटर प्रेजेंट नहीं है गिवन स्ट्रिंग में तो वो क्या करेगा, -1 प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पार्ट यही था कि चेकिंग ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग. ठीक है, तो टी प्रेजेंट है या नहीं, ओ प्रेजेंट है या नहीं, इनकेस वो प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो इंडेक्स वैल्यू वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है. तो ये था सर्चिंग का. सिंटैक्स कैसे है, स्ट्रिंग जो भी वेरिएबल होगा वो डॉट फाइंड ब्रैकेट में फर्स्ट है जो लेटर आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो टी मैंने लिखा है, उसके बाद बिगिनिंग एंड एंड. ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे एग्जांपल वेदश्री. ठीक है, तो एक वेरिएबल ले रही हूँ एस टी. ठीक है, अब है ना, देखो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे सिर्फ ई लिखा है. ठीक है, तो एस टी डॉट फाइंड ई. ठीक है, अब देखो वेदश्री में कितनी बार 3 टाइम्स ई आया है. ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. पहले इंडेक्स वैल्यू कंसिडर करते हैं.
ये इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कितने बार वो लेटर रिपीट हुआ है वो नहीं प्रिंट करता, तो वो याद रखो। ओके ठीक है, तो अभी ई के लिए ई कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडेक्स वैल्यू 1 पे, इंडेक्स वैल्यू 6 पे एंड 7 पे। तो याद रखो दो मेथड्स है स्ट्रिंग में, जो दूसरी मेथड है वो जब मेथड्स पढ़ाऊंगी स्ट्रिंग में तब बता दूंगी। तो फाइंड मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग का जो भी इंडेक्स होगा वो कंसिडर करता है, बाद में जो भी इंडेक्स होंगे वो वैल्यू कंसिडर नहीं करता। मीन्स क्या है, स्टार्टिंग में वो लेटर उसको फाइंड आउट हुआ तो डायरेक्टली वो रिटर्न करता है। मीन्स क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ई को फाइंड आउट किया उसने, तो उस ई का वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करेगा और रिमेनिंग जो ई है उसको स्किप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं इंटर कर रही हूँ, अब देखो ये 1 इंटर कर रहा है, तो ई वैसे भी 6 एंड 7 इंडेक्स वैल्यू पे भी प्रेजेंट है, फिर भी वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग का कंसिडर कर रहा है। अब उस दूसरा जो मेथड है st.r find, ठीक है, यहाँ पे मैं ई लिख रही हूँ, तो ये क्या करता है, लास्ट का लेता है। ठीक है, तो फाइंड मेथड है जो स्टार्टिंग की इंडेक्स वैल्यू लेता है, उस लेटर की स्टार्टिंग की इंडेक्स। ठीक है, और जब आर फाइंड यूज कर रहे हो तो है ना वो लास्ट की इंडेक्स वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ई यहाँ पे लास्ट में इंटर्ड है। ठीक है, तो 7 वो इंडेक्स क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सर्चिंग की कंसेप्ट आई तो फाइंड मेथड यूज करना है, आर फाइंड नहीं कंसिडर करना। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, तो st डॉट फाइंड एंड ई। ठीक है, तो याद रखो फाइंड मेथड जब भी लेटर्स को फाइंड करेगा, स्टार्टिंग के ही इंडेक्स वैल्यू को कंसिडर करेगा, रिमेनिंग इंडेक्स वैल्यू को स्किप करेगा। तो यहाँ पे ई 1 6 एंड 7 पे भी था, पर वो स्टार्टिंग के ही ई का इंडेक्स कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो सेकेंड के लिए उन्होंने ई कॉमा 4 लिखा है। ठीक है, st डॉट फाइंड ई लेटर फाइंड आउट करना है फ्रॉम इंडेक्स 4। ठीक है, अब मैं ना उसको है ना स्टार्टिंग पॉइंट दे रही हूँ कि है ना मुझे ना ई लेटर फाइंड आउट करना है फ्रॉम 4th इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ कि आपको है ना 4 से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, 4 से आगे आप फाइंड आउट मत करो। ठीक है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट और उसके आगे सपोज मैं लिख रही हूँ वो होगा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है मैंने, 4, यहाँ पे 4 कहाँ पे है, एच, एच के यहाँ पे है, राइट। तो है ना, अब पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस इंडेक्स वैल्यू से फाइंड आउट कर देगा ई को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इस इंडेक्स वैल्यू से ई कब आ रहा है, स्टार्टिंग में 6 में एंड 7 पे, दो पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट 4 है। ठीक है, तो वो सर्च यहाँ से स्टार्ट करेगा रादर देन 0 से। ठीक है, तो सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बार ई है 6 एंड 7 पोजीशन पे, पर फाइंड मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग का ही इंडेक्स वैल्यू लेता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रिंट होगा 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। ठीक है, 6 एक्चुअली 7 पे भी है, पर वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से वैल्यू कंसिडर कर रहा है। आर फाउंड में करोगे तो वो 7 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों दिए होंगे आपने को। फाइंड ई 2,4। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू दी है 2 एंड एंडिंग इंडेक्स वैल्यू दी है 4। स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू कौन है, 2, मीन्स क्या है, डी। मैं स्टार्टिंग पोजीशन सर्च करने के लिए इंडेक्स वैल्यू क्या दे रही हूँ, 2। ठीक है, देन लिखा है एंडिंग इंडेक्स क्या है, 4। एंडिंग इंडेक्स क्या है, 4। अब मैंने क्या बोला था, एंड जब कंसिडर कर रहे हो तो उससे मतलब एंडिंग पॉइंट हम जब देते हैं तो है ना एक इंक्रीमेंट करके देते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो उनका 4 मीन्स हमारे लिए कंसिडर होगा 3। ठीक है, एंडिंग वैल्यू के लिए लास्ट का लेक्चर जैसा था कि आप क्या कर रहे हो, एंडिंग वैल्यू जब डिफाइन करते हो तो एक एक्स्ट्रा इंडेक्स वैल्यू लिखना है या नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा है मीन्स कंसिडर क्या होगा, 3। ठीक है, तो जो सबसेट हमने कंसिडर किया है सर्चिंग के लिए वो डीएस के बीच में।
2 एंड 3 के बीच में, तो यहाँ पे ई नहीं है बी एंड एस के बीच में, तो आउटपुट क्या आएगा -1। ठीक है, अभी वही कंसेप्ट रिपीट करो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, फाइंड ई 2 से ही स्टार्ट करते हैं। अब एंडिंग पॉइंट के लिए मैं जब 6 लिख रही हूँ, सपोज अभी कंफ्यूजन होगा, मैं 6 ले रही हूँ तो ना वो ई को नहीं दिखाई देगा, मतलब वो ई को फाइंड आउट नहीं करेगा। 2,6 स्टार्टिंग कहाँ से दे रही हूँ, 2 से, एंड 6 लिखा है। ठीक है, 6 पोजीशन पे ई है पर वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, -1। क्यों? क्योंकि हम जब भी एंड वैल्यू लिखते हैं तो एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, तो 6 वैल्यू है, मीन्स कंपैरिजन सर्चिंग कहाँ तक होगा, 2 मिनट। सर्चिंग कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो कब तक जाएगा, 5th तक। ठीक है, 6 लिखा है, मैं 6 इंडेक्स वैल्यू तक नहीं जाएगा, 5th तक ही जाएगा। आप इंडेक्स वैल्यू एंड की लिखते हो तो एक्स्ट्रा एक लिखते हो, तो 5 की जगह पे वहां पे क्या होगा, 6। तो सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 to 5, तो यहाँ पे ई नहीं है, दैट्स वाई -1 आया। ठीक है, अब मैं ना 6 की जगह पे 7 लिखती हूँ। 7 मीन्स क्या होगा, वो कंसिडर करेगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एस टी फाइंड ई 2,7। ठीक है, मीन्स क्या है, 2 से स्टार्ट होगा, 7 एंड पॉइंट लिखा है, मीन्स क्या है, 6 तक वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट आएगा 6। तो इसके बीच में 2 to 6 के बीच में ई कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ 6। 6 की जगह पे ई प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है 6। ठीक है, तो याद रखो जब एंडिंग पॉइंट लिख रहे हो ना तो थोड़ा सा कंडीशन चेक करो कि एक इंडेक्स कम करके ही कंसिडर करना। ठीक है, ये था फाइंड मेथड। डाउट है इसमें? यस, डाउट है क्या? नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। अब रिमेनिंग मेथड्स देखते हैं स्ट्रिंग की। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज। I'm taking one string variable s2 is equal to, ठीक है, and value inserting python and capital लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली कैपिटलाइज मीन्स क्या है कि गिवन स्ट्रिंग में से फर्स्ट लेटर जो भी होगा, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग में से फर्स्ट लेटर, विचएवर फर्स्ट लेटर, वो क्या करेगा, उसको कैपिटलाइज करेगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटलाइज मेथड यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो पाइथन के लिए देखो मैंने इंसर्ट क्या किया था, स्मॉल में पी लिखा था और लास्ट में कैपिटल में एन लिखा था। तो जब हम कैपिटलाइज मेथड यूज कर रहे हैं विद स्ट्रिंग, तो वो क्या करता है, गिवन वैल्यू में से स्टार्टिंग का जो भी लेटर होगा उसको कैपिटलाइज करता है, रिमेनिंग को क्या करता है, लोअर केस में। तो पी मेरा लोअर केस में था, उसको अपर केस में कन्वर्ट किया। तो कैपिटलाइज मीन्स क्या है, स्टार्टिंग का जो भी लेटर होगा उसको कैपिटलाइज करेगा और रिमेनिंग जो भी लेटर्स है उसको क्या करेगा, लोअर केस में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है काउंट। अब फाइंड में क्या था कि वी कैन फाइंड द इंडेक्स ऑफ गिवन लेटर। ठीक है, बट काउंट हाउ मेनी टाइम्स गिवन लेटर इज रिपीटेड। वेदश्री में ई कितने बार रिपीट हुआ था, 3 टाइम्स। तो काउंट क्या करता है, फाइंडिंग आउट द लेटर्स काउंट। ठीक है, तो ई कितने बार रिपीट हुआ है वो फाइंड आउट करना। तो सपोज S2 में एक भी लेटर रिपीटेड नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ पे ST ही ले रही हूँ। ठीक है, वेदश्री ही कंसिडर कर रही हूँ, ST डॉट काउंट। ठीक है,
अब कौन सा लेटर काउंट करना है? ई। ठीक है, तो इसके लिए ब्रैकेट में आगे पैरामीटर ई पास कर रहे हैं। st.count, st में क्या है? वेदरश्री, और ई कितने बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो आउटपुट आएगा 3। तो ये फाइंड मेथड अलग है, काउंट मेथड अलग है, याद रखो। काउंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि गिवन लेटर कितने टाइम रिपीट हुआ है वो काउंट करके देता है। एंड फाइंड मेथड इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू। उसके बाद फाइंड मेथड जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट है लेंथ। गिवन स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाइथन की लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखते हैं कि 6 आ रहा है या नहीं। लेंथ, सॉरी, लेंथ ऑफ s2। ठीक है, लेंथ मीन्स क्या है? गिवन स्ट्रिंग वैल्यू में कितने लेटर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी पाइथन में कितने लेटर्स प्रेजेंट है? 6। सेम वे से यहाँ पे क्या है? 3 and 3 6 8 है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एस टी 8। कितने लेटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, या कितने एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, तो मेथड है लेंथ। नेक्स्ट है रिप्लेस। ठीक है, अब सपोज फिर से मैं पाइथन में कंसिडर कर रही हूँ। एस डॉट रिप्लेस। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? सपोज पाइथन में से कोई तो एक लेटर के जगह पे दूसरा लेटर डालना है। ठीक है, एक लेटर की जगह पे दूसरा लेटर डालना है। सपोज मुझे है ना टी के जगह पे मुझे लिखना है जे। ठीक है, टी के जगह पे मुझे लिखना है जे। ठीक है, तो मैं एंटर कर रही हूँ। ठीक है, तो टी की जगह पे यहाँ पे क्या आया? जे। अब बोलोगे मैम आपने कल तो पढ़ाया था कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जे कैसे इंसर्ट हुआ? ठीक है, अब है ना मैं फिर से एस को कॉल कर रही हूँ, देख लेना कि पाइथन वैल्यू चेंज हो रही है नहीं। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे कॉल कर रही हूँ फिर से। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है? पाइथन। एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ है ना एक मेथड यूज करके सिर्फ है ना उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है फॉर स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एस को कॉल करोगे, एस की वैल्यू चेंज नहीं है। स्ट्रिंग की वैल्यू एक बार असाइन की, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर ए लिमिटेड पर्पज या सिर्फ एक फंक्शन के लिए आप रिप्लेस हो रहा है, पर एक्चुअली आपका स्ट्रिंग वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। एस को जब मैं कॉल कर रही हूँ वहां पे जे नहीं आ रहा है टी के जगह पे, तो रिप्लेस मेथड के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हो, पर एक्चुअल स्ट्रिंग वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो रिप्लेस करोगे तो सिर्फ उसका आंसर अलग आ जाएगा, पर एक्चुअल जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पाइथन वैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिप्लेस मेथड था। ओल्ड कैरेक्टर कौन सा है वो लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब फर्स्ट पैरामीटर होगा, और सेकंड पैरामीटर होगा जो आपको रिप्लेस करना है। तो टी होगा ओल्ड पैरामीटर, ओल्ड लेटर, और न्यू लेटर कौन सा है? जी। ठीक है, तो ये था रिप्लेस। देन लोअर। सपोज मैं S2 ले रही हूँ। ठीक है, S2 ले रही हूँ जहाँ पे एन कैपिटल है और बाकी सब कुछ लोअर केस में। ठीक है, S2 डॉट लोअर। ठीक है, लोअर मेथड क्या करता है? गिवन स्ट्रिंग वैल्यू को, या लेटर्स जितने भी है गिवन स्ट्रिंग में, उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर कर रही हूँ, तो हमारा जो एन कैपिटल था वो भी क्या हुआ? स्मॉल, और रिमेनिंग वैसे भी पहले ही लोअर केसेस में थे, तो वैसे के वैसे वो प्रिंट कर रहा है। जब एन कैपिटलाइज था तो उसको क्या कर रहा है? लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। सेम वे से सपोज मैं अपर मेथड यूज कर रही हूँ, अभी मैं अटेंडेंस ले लो, अपर मेथड यूज कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा? हर एक लेटर को कैपिटलाइज करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब S2 में सिर्फ एन कैपिटल है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो जो भी लिखा था कैरेक्टर्स थे, लेटर्स थे, वो सब कुछ क्या हुए? कैपिटलाइज हुए।
तो लोअर में क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करोगे वो लोअर केस में होगा, और जो अपर मेथड जब यूज करोगे वो अपर केस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है स्वैप केस। स्वैप केस मीन्स क्या है, जिसका लोअर केस है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना, और जिसका अपर केस है उसको लोअर केस में। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पे पाइथन में TYTHO लोअर केस में, तो इसको चेंज करके ये कैपिटलाइज करेगा, और एन जो कैपिटलाइज्ड है उसको है ना लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, स्वैप केसेस। ठीक है, उल्टा करेगा, जिसका लोअर केस है उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, जिसका अपर केस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ S2 डॉट स्वैप केस। ठीक है, S2 डॉट स्वैप केस। ठीक है, एन कैपिटल था वो स्मॉल करेगा, रिमेनिंग जो स्मॉल लेटर में है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो PYTHO कैपिटलाइज हुआ है। ठीक है, या आप बोल सकते हो अपर केस में कन्वर्ट हुए, और एन था जो यहाँ पे कैपिटल या अपर केस में था वो लोअर केस में कन्वर्ट हुआ। तो स्वैप केस में क्या है, जिसका अपर केस है वो लोअर केस में कन्वर्ट होगा, और लोअर केस है उसका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स। अब है ना ASCII की होगा, मुझे लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पढ़ाया होगा ASCII की। ठीक है, ABCD स्मॉल ए के लिए आई थिंक सो कि 65 से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर्स दिए हैं। ठीक है, ABCD। ठीक है, स्मॉल ए से स्टार्ट होगा। तो वैसे सेम वैसे जब आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, ASCII की पता है ना सबको? यस। आई थिंक या वैदे मैम एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी, उसमें होगा शायद ही। डीन। ठीक है, तो ये है हाँ ये है, ये है ASCII टेबल। तो यहाँ पे हर एक लेटर्स के लिए, नंबर्स के लिए, ठीक है, हर एक लेटर्स के लिए कैपिटल ए टू जेड के लिए नंबर्स असाइन है, स्मॉल ए टू जेड के लिए असाइन है। तो ये पढ़ाया होगा, तो मैं वो कंसेप्ट नहीं बता रही। तो ज्यादातर इतना ही याद रखो, ये दूसरे इसमें है। आई थिंक तो ये हुआ है आपको ASCII। ठीक है, हर एक लेटर्स के लिए, हर एक ए टू जेड के लिए कैपिटलाइज ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैपिटल ए के लिए नंबर्स ये है। ठीक है, कैपिटल ए के लिए 65, स्मॉल ए के लिए 97। तो स्टार्टिंग हर एक लेटर्स के लिए, हर एक स्पेशल सिंबल्स के लिए नंबर्स असाइन किए हैं ASCII में। ठीक है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नहीं समझ में आ रहा है, इतना ही याद रखो कि जेड जेड जो वैल्यू है सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, तो कंपेयर करो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S2 डॉट मैक्स। ठीक है, जो नियर बाय जेड के होंगे, ठीक है, जो नियर बाय जेड के लिए होंगे वो मैक्सिमम लेटर्स होंगे, और जो ए से नियर बाय होंगे वो मिनिमम होंगे। ठीक है, अब है ना पाइथन में नियर बाय कौन सा है जेड से, मैक्स के अंदर लिखना था, गलत लिखा मैंने, मैक्स S2। ठीक है, अब देखो जेड से रिलेटेड या नियर बाय कौन सा था, वाई। ठीक है, जेड से नियर बाय कौन सा था, वाई। तो मैक्सिमम लेटर कौन सा होगा, वाई। वही सेम वैसे मिनिमम कंसिडर करोगे, मिनिमम S2। ठीक है, तो ए से नियर बाय कौन सा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे H आना चाहिए था, कैपिटलाइज
ओके ओके ओके। ASCII के लिए देखो कैपिटलाइज N 78 में है और स्मॉल n कितना है 110। ठीक है, तो कैपिटलाइज कंसिडर करोगे तो वो पहले आ जाएगा और स्मॉल कंसिडर करोगे तो वो लेटर, या एस की वैल्यू क्या है पाइथन। ठीक है, अब इसमें से मैं मिनिमम फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, एच आएगा। कैपिटल एन की जब कैपिटलाइज है तो उनकी वैल्यू क्या है, कम है। कैपिटलाइज जब कंसिडर करोगे ए टू जेड तो कंपेयर करोगे। ओके ठीक है, ए टू जेड जब कैपिटलाइज्ड है, ए टू जेड कैपिटलाइज्ड है तो इनकी सबकी वैल्यू क्या है, मिनिमम। ठीक है, ये सभी मिनिमम में है, कंसिडर होंगे। ठीक है, और जब आप स्मॉल ए टू जेड कंसिडर करोगे, स्मॉल ए टू जेड कंसिडर करोगे तो ये क्या है, कंपेयर टू कैपिटल ए टू जेड से ये क्या है, इनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ए टू जेड यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल ए इसके लिए 97। ठीक है, तो एंड कैपिटल ए है 65 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई 65 कहाँ पे और 97 कहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्मॉल ए से या लोअर केस ए से। तो वही कंसेप्ट दिया है जब आप ए टू जेड कंसिडर करो कैपिटलाइज में। तो यहाँ पे मैं जब मेन S2 लिख रही थी, ठीक है, S2 में कहाँ पे, यहाँ S2 की वैल्यूज क्या है, PYTHON। अब कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो ए की नियर बाय वैल्यू है H। ठीक है, ए की नियर बाय वैल्यू क्या है, H। आपको लगेगा H आउटपुट आना चाहिए था, फिर भी N क्यों आया। ठीक है, तो मिनिमम S2। ठीक है, S2 के लिए मिनिमम क्या आया, N क्यों आया है, क्योंकि है ना, कंपेयर करोगे लोअर केस ए टू जेड से तो उससे भी स्मॉल कौन से है, कैपिटलाइज ए टू जेड, तो N क्या है, लोअर कंसिडर हुआ। अब इससे ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब S2 डाल रही हूँ तो क्या आ रहा है, N आ रहा है, और मैं S लिख रही हूँ, S में क्या है, नॉर्मल स्मॉल लेटर में पाइथन, तो H आ रहा है। ठीक है, जब N स्मॉल है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, 110 है। ठीक है, और स्मॉल h की वैल्यू क्या है, 104 है। कंपेयर करोगे 110 एंड 14 तो ये क्या है, लोअर है। ठीक है, और सेम वे से सपोज आप कैपिटलाइज n को कंपेयर कर रहे हो, कैपिटलाइज n को कंपेयर कर रहे हो विद स्मॉल h। ठीक है, तो इसमें से लोअर कौन सा है, कैपिटल n के लिए 78 है। ठीक है, और लोअर h के लिए क्या है, 104 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हुई, 78 की, दैट इज n। ठीक है, तो वैसे वो फाइंड आउट कर रहा है मैक्स n में। ठीक है, डाउट है, यस डाउट है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज स्प्लिट मेथड। अनदर एक स्ट्रिंग ले रही हूँ जिसमें दो रुको, मैं यहाँ पे SYIT क्लास लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। ठीक है, SYIT एंड क्लास। तो है ना, स्प्लिट क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे स्पेस दे रहे हो उसके थ्रू वो क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा। आपने कॉमा लिखा है, कॉमा के थ्रू वो क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा। तो ST1 डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा था तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिटिंग मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि गिवन स्ट्रिंग वैल्यू को वो क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। जितने जितने स्पेस देते जाओगे उतना उतना वो क्या करेगा, उसको
डिवाइड करते जाएगा, ठीक है। तो SYIT स्पेस क्लास ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट की थी, तो उसने क्या किया, उसको स्प्लिट किया, SYIT एक अनदर वर्ड बना दिया और क्लास एक अनदर वर्ड बना दिया। तो स्प्लिट क्या करता है, डिलीमीटर मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आप स्पेस दे रहे हो, कॉमा दे रहे हो, कोलन दे रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाहते हो, वो क्या आप यहाँ पे डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैंने स्पेस कंसीडर किया है, तो वो होता है डिलीमीटर। स्पेस इफ नॉट प्रोवाइडेड एंड रिटर्न द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पाइथन डिलीमीटर कंसीडर करता है स्पेस, आपने कुछ भी कंसीडर नहीं किया है, वो डायरेक्टली स्पेस कंसीडर करता है। तो यहाँ पे मैंने SYIT स्पेस क्लास लिखा था, तो वो क्या कर रहा है, गिवन स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा है यूजिंग स्पेस, ठीक है। या नहीं समझ में आ रहा तो ST2 मैं यहाँ पे S स्पेस Y लिख रही हूँ, ठीक है, स्पेस IT एंड देन स्पेस क्लास, ठीक है। अब ये है ना 4 टाइम डिवाइड करेगा, S के लिए एक YIT एंड क्लास, ठीक है। तो S2 में ये वैल्यू है, अब ST2 डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो ये कितने टाइम, 4 टाइम्स, तो जितने स्पेस दोगे ना उतने टाइम वो क्या करेगा, गिवन स्ट्रिंग को उसी कंसेप्ट टू स्प्लिट करेगा, जहां जहां पे स्पेस है वैसे वैसे वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। तो मैंने S एंड Y के बीच में स्पेस दिया था, तो वैसे उसने स्प्लिट किया। Y एंड IT के लिए था, तो Y एंड IT इन क्लास के लिए, तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ। तो स्प्लिट मीन्स क्या है, अब जो भी डिलिमिनेटर, तो डिलिमिनेटर यहाँ पे क्या है, स्पेस है जो मैं डिफाइन कर रही हूँ, प्री डिफाइन, सॉरी, डिफॉल्ट डिलिमिनेटर है स्पेस पाइथन में, ठीक है। तो स्प्लिट मीन्स क्या है, स्पेस के अनुसार वो क्या करेगा, गिवन स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा। आर फाइंड यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लास्ट इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करता है, ठीक है। वेदश्री यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड 1 पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, फिर भी वो कहाँ से लेगा, लास्ट पोजीशन से, ठीक है। तो आर फाइंड क्या है, सेम एज फाइंड मेथड बस सर्च बैकवर्ड, बैक साइड से वो सर्च करता है बैकवर्ड इंडेक्सेस, ई की जो भी इंडेक्स है वो वैल्यू क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट भी था, 7 एंड 6 पे भी था, फिर भी वो लास्ट का ही इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप, ठीक है। सपोज मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, एच इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड 2 बार स्पेस लिख रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड स्पेस, और यहाँ पे हेलो लिखा, फिर से फर्स्ट स्पेस सेकेंड स्पेस, ठीक है, और स्ट्रिंग कंप्लीट कर ली। स्टार्टिंग में 2 स्पेस दिए हैं और एंड में 2 स्पेस दिए, ठीक है। अब है ना एल स्ट्रिप मीन्स क्या है, जो भी लेफ्ट साइड जितने भी आपने स्पेस दिए है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एच डॉट एल स्ट्रिप, ठीक है, एच डॉट एल स्ट्रिप और एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी स्टार्टिंग में मैंने लेफ्ट साइड में स्पेस दिया था 2 टाइम्स, वो क्या हुआ, रिमूव हुआ। सेम वे से जब आर स्ट्रिप यूज कर रही हूँ तो वो राइट हैंड साइड का जो भी स्पेस है वो रिमूव कर देगा, ठीक है, एच डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है, आर स्ट्रिप। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड जितना भी स्पेस था वैसे के वैसे है, और राइट साइड का स्पेस जो था वो रिमूव हुआ। तो एल स्ट्रिप मीन्स क्या है, लेफ्ट साइड से जितना स्पेस है वो रिमूव करना, और आर स्ट्रिप क्या है, राइट हैंड साइड से जितना स्पेस है वो रिमूव करना। ये आई थिंक सो डीबीएमएस में भी है ये कंसेप्ट, ठीक है। डाउट है किसी को?